हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ईटॉप एनालिसिस यानी कि एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईटॉप एनालिसिस, जहां हम स्ट्रैटेजिक फार्मूलेशन के टाइम ये डिस्कस करते हैं, ये एनवायरमेंटल को प्रॉपर्ली स्कैन करते हैं कि किस तरीके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एनवायरमेंटल थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके बिहार पे हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उससे पहले ईटॉप एनालिसिस करती हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एनवायरनमेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन करके ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास कौन कौन से थ्रेट्स हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बिहाफ पे हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव कर सकते हैं। तो वो डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, ईटॉप एनालिसिस एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इज हेल्पफुल इन स्ट्रक्चरिंग the environmental appraisal so that the strategies have a good idea where the environment opportunities and threats lie। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इशू इज हेल्पफुल इन स्ट्रक्चरिंग द एनवायरमेंटल अप्रेजल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की। यानी कि जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपरली एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, एक तरीके से हमने क्या करा, एनवायरमेंटल को स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हमारे क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो हमारे लिए एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम तब पता चलती हैं जब हमने ईटॉप एनालिसिस को किया। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इशू इज़ हेल्पफुल इन स्ट्रक्चरिंग द एनवायरमेंटल अप्रेजल सो दैट strategies have a good idea of where the environment opportunities lie and threat lie। डिफ़िकल्ट प्रोसेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अगर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात करें, जैसे सपोज हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो वो उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, किसका, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। इंटरनल एनवायरनमेंट में सारी हमारी कंट्रोलिंग हमारे पास है, हम सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें एक्सटर्नल की, तो वहाँ पे हम प्रॉपर्ली, हमारा किसी भी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी है जो आपके लिए सक्सेसफुल, फ्रूटफुल हो और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और आपके जो भी लॉन्ग टर्म्स के जो भी गोल्स हैं आप उनको अचीव कर लो। लेकिन इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने से पहले आपको क्या करना है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी होती है। ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी करना होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और कौन कौन से थ्रेट्स हैं, ताकि उनको हम रिमूव करते हुए आप अपने आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव ऑन करते रहें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट प्रोसेस। देयर आर मैनी टेक्निक्स अवेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल। बहुत सारी टेक्निक्स हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल की, जहां अगर हम बात करें ईटॉप एनालिसिस तो ये भी क्या है, एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम प्रॉपर्ली एनवायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं। देयर आर मैनी टेक्निक्स अवेलेबल टू स्ट्रक्चर द एनवायरमेंट अप्रेजल। इट इज सजेस्ट बाय ग्लूएक। अगर हम ईटॉप एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो ये ग्लूएक ने सजेस्ट किया था, उनके द्वारा ये दिया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोई भी एक एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंट को स्टडी करके अपने लिए एक बेस्ट आइडिया जनरेट कर सकता है, एक बेस्ट पॉलिसी बना सकता है और एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी पे वो काम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ईटॉप एनालिसिस करना होगा ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान पाएँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और किस तरीके से हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करके जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारे जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द प्रिपरेशन ऑफ ईटॉप एनालिसिस इन्वॉल्व dividing environment into the different sector and then analyzing the impact of each sector in on organization। अब
ईटॉप एनालिसिस में हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उन सेक्टर्स को अलग अलग सब सेक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, ताकि हर एक एरिया के बारे में हमें प्रॉपर आइडिया हो जाए कि हमारे इस सेक्टर में हमारे पास क्या क्या आइडियाज़ क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं। सेक्टर के भी जो सब सेक्टर हैं उनको प्रॉपरली हमने एनालिसिस किया, आइडेंटिफाई किया एनवायरनमेंट को, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल सेक्टर डिवाइडिंग सब सेक्टर्स एंड सी इफेक्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है उसका इफेक्ट पड़ा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। द प्रिपरेशन ऑफ ईटॉप provides a clear picture to straight about which sector and different factor in each sector have favorable impact। यानी कि ईटॉप एनालिसिस हमें बता रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां अनफेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या करा, प्रॉपरली सारी चीज़ों को अगर हमने स्टडी कर लिया और ये जान लिया कौन सा सेक्टर हमारे लिए फेवरेबल रोल प्ले कर रहा है और कौन सा सेक्टर हमारे लिए अनफेवरेबल रोल प्ले कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने बात करी है किसकी, द प्रिपरेशन ऑफ ईटॉप प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर टू द strategist about which sector and different factor in each sector have favorable impact on organization know where it stand with respect to environment। ठीक है, एनवायरनमेंट को भी ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा, जब उसने ईटॉप एनालिसिस कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अभी मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एनवायरनमेंट में मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और कौन कौन से थ्रेट्स हैं। ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कौन कौन सी मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनको किस तरीके से मैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब हमने प्रॉपर्ली ईटॉप एनालिसिस कर लिया, एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया, जितने भी फैक्टर्स हैं और उनके जितने भी सब सेक्टर्स हैं उन पर प्रॉपर्ली मैंने स्टडी कर ली है। ठीक है, तो ये था ईटॉप एनालिसिस। यहाँ पे मैंने एक ईटॉप एनालिसिस का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ईटॉप फॉर बाईसाइकिल कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल सेक्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे दिया हुआ है नेचर ऑफ इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एनवायरमेंटल सेक्टर से जहाँ हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्टर, मार्केट, पॉलिटिकल, सोशल, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके सेक्टर्स हैं। ठीक है, जो भी अभी मैंने बात की थी कि हमने सेक्टर्स और फिर उनके सेक्टर्स को सब सेक्टर्स में डिवाइड करा, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, सेक्टर को प्रॉपर्ली सेक्टर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से सेक्टर्स हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने बात करी इकोनॉमिकल सेक्टर, मार्केट, पॉलिटिकल, सोशल, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल और इंटरनेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एरोज की। एरोज क्या कर रहे हैं, एरोज शो कर रहे हैं नेचर ऑफ द इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि इकोनॉमिक का अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ये क्या है, फेवरेबल इम्पैक्ट है हमारे लिए। ठीक है, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो वो फेवरेबल इम्पैक्ट है, साइड वाइज है तो न्यूट्रल इम्पैक्ट है, और डाउनवर्ड है तो क्या है, वो अनफेवरेबल इम्पैक्ट है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें सेकंड मार्केट का, तो मार्केट हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल है, ना ही फेवरेबल है ना ही अनफेवरेबल है, दोनों कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन न्यूट्रल एज अ न्यूट्रल काम कर रहा है मार्केट हमारे लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो चीज़ हमने प्रॉपर्ली वहाँ पे स्टडी कर ली। उसके बाद हम कर रहे हैं पॉलिटिकल भी न्यूट्रल है। सोशल हमारे लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि आप प्रॉपर्ली सारी सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करते हुए अपने बिजनेस को रन कर रहे हो। सप्लायर आपके लिए न्यूट्रल है, टेक्नोलॉजिकल आपके लिए क्या है, फेवरेबल है, और इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल वो क्या है आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल सेक्टर को स्टडी करके उसके इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है कि प्रेजेंट के टाइम में क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है किसी भी एक सेक्टर का हमारे लिए। तो इस तरीके से अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा प्रॉपरली स्टडी कर लिया, ठीक है, ईटॉप एनालिसिस के थ्रू सारे सेक्टर्स को जान लिया कि उसका प्रेजेंट के टाइम में क्या इम्पैक्ट है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करके या फिर उसके लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना के और ज़्यादा अच्छे से ग्रो और कर सकते हो, अपने गोल्स को टाइम टू टाइम अचीव कर सकते हो।